दोस्तों, सरकार ने यूपीएस कैलकुलेटर लॉन्च किया है जो पीएफ आरडी यूपीएस कैलकुलेटर साइट पे उपलब्ध है। मेरे एक दोस्त जो टेक्नीशियन थर्ड पे कार्यरत हैं इंडियन रेलवे में, मैं उनका यूपीएस कैलकुलेटर के थ्रू कितना पेंशन बनेगा ये कैलकुलेट करके बताता हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1990 में अप्रैल। पहले 1990 चूज कर लिया, फिर अप्रैल मंथ चूज किया। डेट है 11 तारीख और डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनका है 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020। उसके बाद उनका रिटायरमेंट 7 साल ही रहेगा। मंथली बेसिक उनका अभी है 22,400। उनका भी प्रमोशन नहीं लगा है। उसके बाद उनका अभी एनपीएस में कॉर्पस है 4 लाख रुपया लमसम। उसके बाद उनका एनुअल ग्रोथ 3% ही सरकार देती है सैलरी में, तो वो 3% मान लेते हैं। उसके बाद अलावेंस, डियरेंस अलावेंस 3% करके 2 बार बढ़ती है तो 6% मान लेते हैं। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं 8% ही रहेगा। और फाइनल विड्रॉ एक भी नहीं करते हैं, कुछ परसेंट भी नहीं करते, 0% रहने देते हैं। उसके बाद उनको रेट ऑफ एन्युटी 6% ही मान के चलते हैं। लाइफ उनका 65 साल एज्यूम करते हैं और वाइफ सर्वाइव करेगी मान लीजिए 75 साल तक। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना पैसा बनता है। फाइनली उनका यूपीएस में पे आउट हो जाएगा मंथली पे आउट आफ्टर सुपर एनुएशन एडमिशन पे आउट 1,19,927 प्लस डीआर मिलेगा, जो डीआर उस समय चलेगी उस समय। और एन्युटी पे आउट 1,25,000 लमसम अभी के हिसाब से मिलेगा। और लमसम में उनको पे आउट सुपर एनुएशन 19,38,705 रुपये मिलेगा। फाइनल कॉर्पस मिलेगा रिटायरमेंट, इसमें उनका वो एक भी रुपया विड्रॉल नहीं करते हैं। टोटल मंथली पे आउट सब्सक्रिप्शन रिटायरमेंट का फेज़ में मिलेगा 2,99,81,750 रुपया। और एनपीएस में 2,26,37,531 रुपये मिलेगा। और अगर उनका एग्रीगेट एक्सपेक्टेशन बेनिफिट्स टू बी रिसीव बाय द सब्सक्राइबर के द्वारा किया जाए तो टोटल उनको 3,19,20,455 रुपया यूपीएस में मिलेगा और 2,26,37,531 रुपया टोटल उनको पैसा कॉर्पस मिलेगा। और अगर चार्ट की बात की जाए तो चार्ट देखिए, मंथली पे आउट ऑफ सुपर एन्युएशन ये है, यही आप देख सकते हो, यही पैसा मिलने वाले हैं। तो आप ये खुद डिसाइड करें कि यूपीएस में रहेंगे या एनपीएस में। मेरे हिसाब से तो एनपीएस बहुत ही बढ़िया बेस्ट चॉइस है, क्योंकि जब सारे लोग ड्यूटी ज्वाइन किए थे, जो 2004 के बारे में बता रहा हूँ मैं, जो सबसे पहले जो ड्यूटी ज्वाइन किए थे उनका बेसिक ही कम था, तो उनका बेसिक में से 10% जो कटता था, डिडक्ट होता था, उसमें सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट करती, तो बहुत कम पैसा होता था। लेकिन अभी जो ड्यूटी में ज्वाइन कर रहे हैं, रेलवे में हो या डिफेंस सेक्टर में हो, उनका बेसिक थोड़ा ज़्यादा है। और ज़्यादा बेसिक्स में 10% कटने के बाद 14% सरकार भी कंट्रीब्यूट करे, तो लमसम ऑन एन एवरेज पकड़ा जाए तो 8,000 से 9,000 रुपया मंथली उनका कंट्रीब्यूट हो रहा है एनपीएस में। और उस हिसाब से अगर मान जैसा मतलब मार्केट बिहेव कर रहा है, अगर 12 से 13% भी रिटर्न मिले तो ज़्यादा पैसा मिलने का चांस है। इसलिए मैं भी कहूँगा कि सोच समझ के ही डिसीजन लें कि किस में आपको कन्वर्ट करना। एक बार अगर एनपीएस से यूपीएस में चले गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट।